सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन 90 मदरसों पर अब एक्शन की तैयारी है जो अवैध रूप से संचालित है। क्या उन पर अब ताला लगेगा? क्योंकि डीएमओ ने सिफारिश कर दी है, योगी सरकार को चिट्ठी लिख दी है। बहराइच जिले में संचालित कई मदरसे बंद हो सकते हैं। वजह है मदरसों का अवैध रूप से चलाया जाना। आरोप मदरसों से संदिग्ध गतिविधियां होने का है और एक्शन अब इन मदरसों पर ताला लगाकर होगा। वैसे तो बहराइच जिले में 301 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, लेकिन कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसों में से 90 मदरसे ऐसे हैं जो छात्रों का पंजीकरण नहीं कर रहे थे। यानी कि ऐसे मदरसे हैं जो शासन को ये नहीं बता पा रहे थे कि मदरसे में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, मदरसे में कितने टीचर हैं और बच्चों को मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें इस्लामी शिक्षा के अलावा और क्या-क्या विषय पढ़ाए जाते हैं। वो अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे यूडाइस का हो, चाहे उनसे कोई सूचना ली जा रही हो, हर योजना में इन लोगों की प्रगति बिल्कुल शून्य के बराबर रहती है। तो बाध्य होकर के ये कठोर कदम उठाया गया है। अगर इनके इस आचरण में सुधार न हुआ तो शासकीय कार्य में बाधा के लिए इनको और कठोर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब जांच की बात की गई तो नेपाल सीमा के पास चल रहे इन मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें भी मिली, जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर इन मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच हुई थी तो हिंसों का मदरसों से कनेक्शन सामने आया था और तभी से ये मदरसे योगी सरकार की रडार पर थे। लेकिन अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और ये तय माना जा रहा है कि अवैध तरीके से संचालित इन 90 मदरसों पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक तय है और योगी सरकार ने पहले ही चेता दिया है कि अवैध रूप से मदरसे चलाए गए तो एक्शन निश्चित तौर पर होगा और बहराइच डीएमओ ने इस बाबत बकायदा चिट्ठी भी लिख दी है, जिसके बाद अब एक्शन की तैयारी है और माना जा रहा है कि 90 मदरसों पर ताला लग सकता है। बिल्कुल, देखिए अब जांच भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मदरसा संचालक योगी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते, यानी कि सिस्टम से नहीं चलते हैं, उन्हें अब जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। क्या एक्शन होने वाला है, आगे का क्या प्लान है सरकार का, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सोमवार से 90 मदरसों की जांच एक बार फिर से शुरू होने वाली है। अपार आईडी क्यों नहीं बनाई, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं किया गया। आईडी छात्रों की पहचान के लिए होती है और इसकी अगर बात करें तो छात्रों की संख्या का पता इससे लगाया जा सकता है। 12 अंकों की होती है, एक आईडी एक छात्र को दी जाती है। अपार आईडी की जानकारी नहीं दी तो उनका पर एक्शन लिया जाएगा। 90 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता रद्द हो जाएगी क्योंकि सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका निर्देश यहां पर फिलहाल दिया गया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मदरसे 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 90 मदरसे बताए जा रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे और उन पर अब जरूर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो सरकार की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि अब एक्शन की तैयारी यहां पर की गई है क्योंकि डीएमओ की तरफ से फिलहाल निर्देश दिया गया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपको सुनवाते हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि कल सायकाल प्रचार बंद होगा। प्रचार बंद होने के बाद घर घर अगले 24 घंटे मिलेंगे आपको घर घर जाने के लिए। घर घर आप जाइए, एक एक घर में जाइए, एक एक व्यक्ति से अपील करिए, एक एक व्यक्ति से इस बारे में कहिए कि किसी भी हाल में सम्मान बचने के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सम्मान देश और दुनिया में जो बढ़ा है ये सम्मान बरकरार बना रहे, इसके लिए चंद्रभान पासवान आवश्यक हैं और चंद्रभान पासवान को इस आवश्यकता के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान के आह्वान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करो।
जहां तक आवाज जा रही है, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और मिल्कीपुर के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उनकी तरफ से योगी सरकार यानी कि मौजूदा सरकार किस तरह से यूपी को उत्तम प्रदेश बना रही है उसकी जानकारी वो दे रहे थे, जनता को संबोधित भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि महाकुंभ का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी पर कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर लगातार हमलावर है, पहले भी रहते थे और अब एक बार फिर है। उनका साफ साफ कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने देश की राजधानी दिल्ली से ये बयान दिया है तो उनके इस बयान से कुछ मौलाना जरूर यहाँ पर अब बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट अब सामने आ रही है। मौलाना कह रहे हैं कि बाबा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जान लीजिए। सनातन के गद्दारों को बागेश्वर ने वार करते हुए कहा है कि दूसरे पूजा स्थलों में जाना ठीक नहीं है। सनातनी हनुमान जी पर भरोसा रखे, बाबा बागेश्वर ने कहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है हनुमान जी पर भरोसा रखे, तुमको कहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये सीधे तौर पर सनातनियों को संदेश दिया है। अभी तक वो विरोधियों पर वार करते थे, लेकिन सनातनियों से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुंभ भूमि अब्बा की नहीं बब्बा की, कोई गाली दे तो सेम टू यू बोलो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई भी तुमको कुछ कहता है सेम टू यू कह दो, दूसरे पूजा स्थलों में मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। अक्सर वो विरोधियों को ललकारते हैं, सनातन विरोधियों को ललकारते हुए, चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए, तीखी जुबान बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सनातनियों को ही ये संदेश दिया है। बिल्कुल, देखिए मोनिका आपको बता रही थी कि किस तरह से बाबा बागेश्वर एक बार फिर से सनातन विरोधियों पर हमलावर है, सनातन के गद्दारों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, आपको गुरुद्वारे मंदिरों में ही जाना है। मस्जिदों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि मस्जिदों में नहीं जाना है, गुरुद्वारों में नहीं जाना है, और ये बात उनकी तरफ से राजधानी दिल्ली में कही गई है। आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर